अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे लॉ की, विच इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है कि सपोज़ कीजिए दो एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और प्रोड्यूस करा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, फॉर्म किया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये लोग बोलता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर कोई नया कंपाउंड फॉर्म बनाएंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो दोनों में से जो एक एलिमेंट है उसका जो मास होगा वो फिक्स होगा, जबकि जो दूसरा वाले होगा वो एक सिंपल रेशो को कंटेन करेगा। क्या हुआ इसका मतलब, यहाँ समझते हैं हम। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके दो से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, देन द मास ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर, यानी कि जो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है वो दूसरे का जो मास है फिक्स रेशो में जो कंसिस्ट हो कर रहा है, बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं बेटा, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, ये O2 आ गया। अब इसको यहाँ पे देखा तो कार्बन का वेट कितना आ रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि ये तो क्या हो गया, एक फिक्स रेशो में हो गया। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना है 32, सिंपल रेशो को कंटेन करा 1:2, यानी कि जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट का जो मास है वो तो क्या हो जाएगा, फिक्स रेशो में, यानी कि फिक्स्ड हो जाएगा, जबकि जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो बियर करेगा सिंपल रेशो। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको जो समझ में आ जाएगा। मैंने बात की SO2 की और SO3 की, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ सल्फर का मास होगा 32, ऑक्सीजन का मास भी होगा 32, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन 3 है, एक का मास 16, तो 3 का कितना हो गया 48। तो यहाँ पर देखो बेटा सल्फर का मास फिक्स हो गया 32 एंड 32, ऑक्सीजन का मास 32 रेशो 48, विच विल बी इक्वल्स टू इन अ सिंपल रेशो 2:3। दैट मीन्स जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों में से जो एक एलिमेंट होगा वो तो फिक्स रेशो कंसिस्ट कर ही रहा है, फिक्स हो गया, जबकि जो दूसरा वाला है वो बियर करेगा एक सिंपल रेशो को, उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमारा जो चौथा और लॉ है वो है गेल-ल्यूसैक लॉ। ये लॉ क्या बताता है बेटा, अगर दो गैसेज हैं वो किसी कंटेनर में हैं और कंटेनर का वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर को अगर मैं बराबर कर दूं दोनों के लिए तो दोनों में नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे या दो नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स होंगे वो दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है मेरे पास, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, एक कंटेनर है उसके अंदर अमोनिया गैस भरी हुई है, मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है गैसेस का, कंटेनर का, और यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया कांस्टेंट, तो जो इनका वॉल्यूम है वो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के। एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इन दोनों के लिए जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू गैसेस प्लेस्ड इन कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो सेम, देन दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या मोल ऑल्सो। तो यानी कि जब दो गैसेज हैं, आप किसी कंटेनर में हैं, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर और बराबर है उनका वॉल्यूम, और टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दिया आपने, कांस्टेंट कर दिया है, तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो भी बराबर होंगे दोनों के लिए। यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ करने के लिए, एक समझा देता हूँ क्वेश्चंस को। ये कह रहा है अगर सिल्वर नाइट्रेट को कितना मास ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के साथ रिएक्ट करा दो और प्रोड्यूस कर रहे हो 74.35 ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.45 सिल्वर नाइट्रेट। बेसिक मैथ्स लगेगी बेटा इसके अंदर। रिएक्टेंट का मास विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट का मास, जिसका आपको निकालना है उसको x मान लोगे। दूसरा है आपके पास शो मल्टीपल प्रोपोर्शन का कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन NO, NO2, N2O3। नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5 भी होता है, तो उनके अंदर आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझाना है।